नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल, चीफ मेंटर करियर कंपस। मैं पिछले 16 सालों से छात्रों व पेरेंट्स के साथ करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकिंग व पेरेंटिंग के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इन दिनों बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे संपर्क साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर, पेरेंटिंग कैसी की जाए लॉकडाउन के दौरान। बल्कि एक पेरेंट ने तो कहा, क्या हम स्मार्ट पेरेंटिंग कर सकते हैं लॉकडाउन के दौरान? तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे, स्मार्ट पेरेंटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। देखिए, ये हम सब जानते हैं, ईच वन ऑफ अस नोज दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड और द वर्ल्ड हैज चेंज। बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं और बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, राइट? नाउ द पॉइंट इज, द बेसिक पॉइंट इज दैट इन दिस चेंजिंग टाइम्स, हाउ टू एंश्योर दैट आवर नेक्स्ट जनरेशन is on the right path, our kids, he or she is on the path of becoming an extraordinary child. क्या ये संभव है? Yes, बिल्कुल संभव है। बल्कि मैं कहूँगा that lockdown is an opportunity for smart parents to make their kids do better things. ऐसी नई चीज़ें करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं जो अदरवाइज शायद स्कूल के साथ वो नहीं कर सकते थे, राइट? what can be done, what are there, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं बात करूँगा। देखिए, हर बच्चा, हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो बॉर्न लीडर है। मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग, स्पेशली अ चाइल्ड, हैज़ द कैपेसिटी टू बिकम अ लीडर इन सम और द अदर फील्ड। किसी भी फील्ड में वो अग्रणी काम कर सकता है, राइट? और एक और मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि जो 6 से 18 साल की उम्र है, द स्टूडेंट्स और द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 18 years of age, I call this age as the wonder age. Now why I call this as wonder age? Because ये वो उम्र है, 6 से 18 साल, जब एक इंसान का दिमाग उसके जीवन के श्रेष्ठतम स्तर पर होता है। आज एक 12 साल के बच्चे को मैं कोरियन, जापानीज, जर्मन 3 लैंग्वेज इकट्ठे सिखा सकता हूँ, पर शायद मुझे सीखनी पड़ जाए एक लैंग्वेज तो भी मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा, राइट? सो द चाइल्ड्स कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन और अ ह्यूमन बीइंग्स कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन इज एट द बेस्ट बिटवीन 6 to 18 years। मैं एक लर्निंग कर्व आपको दिखाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से वो कहाँ से बचपन से उठती हुई कहाँ पर पीक पर जाती है और कहाँ से फिर नीचे आती है। सो इस उम्र का इस्तेमाल करना, इस एज का इस्तेमाल करना बिटवीन 6 to 18 years इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है तो स्मार्ट पेरेंटिंग अगर आप करेंगे, बच्चे को अच्छे से हैंडल करेंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न कि उससे बच्चे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है? अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, पेरेंट के क्या आप डेफिनेशन समझते हो? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पेरेंट अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से पेरेंट का मतलब है पर्पसफुल, अफेक्शनेट, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव। नो, व्हेन आई से रिस्पॉन्सिव, यानी कि जो बदलाव आते हैं आसपास, उसके अनुसार बच्चों के लिए क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए जो किया जाना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए जो नहीं किया जाना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, राइट? सो पेरेंटिंग इज डायनामिक। एक अच्छा पेरेंट डायनामिक होता है, वो अपने को समय के अनुसार ढालता रहता है, बदलता रहता है, बदलती रहती है, बात एक ही है, राइट? ई, इफेक्टिव, राइट? पेरेंट। तो आगे चलते हैं। एन इज नोबल एंड टी इज टीचर। पर्पसफुल, अफेक्शनेट, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव, नोबल टीचर। मेरे पीछे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है? तो ये अगर आप इसका मतलब समझ गए, हम बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते। सिर्फ पेरेंट का काम है बच्चे को उसके बड़े होने तक इस तरीके से गाइड करे और इस तरीके से उसका ब्रिंगिंग अप करे दैट ही और शी becomes a good human being and a good citizen and will become successful in life. Okay? लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए आप, if you want to do smart parenting during this lockdown, the first thumb rule will be for this to become a smart parent। और वो क्या है कि हर स्मार्ट आदमी जानता है, हर स्मार्ट इंसान जानता है दैट चेंज इज द वर्ड, चेंज इज कंसिस्टेंस। हिंदी में कहावत है, ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ आदमी दोनों सड़ जाते हैं, राइट? सो यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व एंड चेंज योर सेल्फ। सबसे बड़ा थ्रेट इस समय बच्चों के सामने क्या है? मोबाइल, टीवी। हमारे बच्चे
आज बहुत अनहेल्दी हैं. लॉट ऑफ आर यंग किड्स आर ओबीस. उसका कारण क्या है? जंक फूड बहुत खाया जाता है आज के दिन, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है. मैं लॉकडाउन के दौरान जब भी किसी शॉप पे जाता हूँ, आई एम सरप्राइज टू सी दैट पेरेंट्स आर कैरिंग सच ह्यूज पैकेट्स ऑफ दो पैक्ड चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ऑल दिस अगर आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ें, दे आर सो बैड फॉर हेल्थ. तो एनकरेज करिए बच्चों को दैट दो चीज़ें ना करें. पहला, जंक फूड ना खाएं. दूसरा, दे शुड डू एक्सरसाइज. पेरेंट्स बोलते हैं सर हम उनको एक्सरसाइज कैसे कराएं? आप खुद शुरू करिए. सपोज करिए देयर इज अ लॉकडाउन टाइम और यह छुट्टी का दिन है. यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू मेक योर किड्स वेक अप इन द मॉर्निंग एंड द होल फैमिली इज एक्सरसाइजिंग, द होल फैमिली इज डूइंग एक्सरसाइज. आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, बच्चों की हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और वो एनकरेज भी होंगे कि वो एक्सरसाइज करें. एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, हेल्थ इज़ वेल्थ. और इस कोरोना के वायरस ने एक बात सिखा दी, इस पैंडेमिक ने, कि जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा वो इस वायरस से लड़ सकता है. और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए हम सबको एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है. सो चॉइस इज़ योर्स. स्ट्रेच वर्सेस वो आप पिक्चर में पीछे देख सकते हैं. ठीक है. फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैबिट्स. हैबिट्स इतनी पावरफुल होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं दैट दे कैन आइदर डिस्ट्रॉय अस और दे कैन मेक आवर लाइफ. प्लीज़ कल्टिवेट गुड हैबिट्स फॉर योर सेल्फ एंड इंश्योर कि आपके बच्चों के अंदर भी कुछ बहुत अच्छी हैबिट्स हों. मैं आपको 2-3 चीज़ों के नाम बताता हूँ जिनको आप पढ़ें और सुनें. पहला, द पावर ऑफ हैबिट बाय डुहिग. ये चार्ल्स डुहिग बहुत बड़े राइटर है. द पावर ऑफ हैबिट, पीछे नाम आप देख सकते हैं. ये किताब आप पढ़ें. देन यू रीड दिस बुक डाई एम्प्टी बाय टॉड हेनरी. टॉड हेनरी की जो डाई एम्प्टी किताब है वो आपको प्रेरित करती है कि आप हर दिन अपना बेहतरीन करें. टॉड हेनरी का मानना है कि अगर जितने इंसान इस दुनिया में आते हैं वो अपना सब कुछ, अपने जो आइडियाज़ उसके अंदर होते हैं, वो इस दुनिया को देकर फिर इस दुनिया से जाएं तो इस दुनिया का स्वरूप बदल जाएगा. दैट्स अ स्मॉल बुक, 125 वर्ड्स, अमेजिंग बुक. और अर्ल नाइटिंगेल की एक स्पीच थी, द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड. वो बुक फॉर्म में भी है और उसमें भी है, ऑडियो में भी है. दीज 3 थिंग्स पहले आप सुने, फिर बच्चों को सुना, पढ़ें, फिर बच्चों को पढ़ाएं. दिस आर अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग अमेजिंग. ठीक है. इसलिए लॉकडाउन के अंदर हैव अ रूटीन, हैव अ डिसिप्लिन्ड माइंडसेट. ये नहीं कि कोई टाइम नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वो तभी होगा जब सब घर के सदस्य करेंगे, यानी कि पेरेंट्स भी और बच्चे भी. लॉट ऑफ पेरेंट्स कम एंड आस्क मी, सर मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे की बहुत शानदार पर्सनालिटी हो, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची बहुत शानदार पर्सनालिटी की मालकिन हो, मालिक हो. सबसे पहले ये समझिए पर्सनालिटी होती क्या है. लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इफ़ अ चाइल्ड ड्रेसेस अप वेल, अच्छे कपड़े पहनता है एंड स्पीक स्मार्टली, ही और शी हैज़ अ गुड पर्सनालिटी. मैं उस पर आता हूँ. पहले समझिए पर्सनालिटी होती क्या है. पर्सनालिटी इज़ द आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ वॉट यू आर फ्रॉम इनसाइड. यानी कि आपके अंदर जो है वो बाहर दिखेगा. बहुत स्वाभाविक सी बात है. इसको इस तरह से समझिए, अभी मैंने कहा कि जंक फूड मत खाइए, ठीक है, और बच्चों को मत खाने दीजिए. क्यों? बिकॉज अगर हम जंक फूड खाएंगे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा, शुगर हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. यानी कि सिंस वी वर पुटिंग इन जंक इनसाइड अस, तो उसका रिजल्ट जंक हो रहा है. सेम वे आज बच्चों को जंक से बताने की ज़रूरत है. मोबाइल जंक, टीवी जंक, दैट इंफॉर्मेशन विच इज़ जंक द चाइल्ड हैज़ टू बी सेव्ड, ताकि उसके अंदर अच्छी चीज़ें जाएं और फिर बाहर अपने आप अच्छा दिखेगा. पर्सनालिटी के 2 हिस्से होते हैं जिसको मैं मानता हूँ. एक है IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट. दूसरा है EQ, इमोशनल कोशेंट. इंटेलिजेंस कोशेंट हर बच्चे में होता है. हर बच्चे आप देखते होंगे, हर बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है. फील्ड अलग अलग हो सकते हैं. कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में अच्छा है, कोई SS में अच्छा है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई चेस बहुत अच्छी खेलता है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, एंड सो राइट. पर सारे इंटेलिजेंट होने के बावजूद क्या हर आदमी सक्सेसफुल होता है? नो. द रीज़न बिहाइंड दैट इज you need to work on your child's emotional quotient. इमोशनल कोशेंट क्या है? इमोशनल कोशेंट वो क्वालिटी है
जो एक बच्चे को स्टेबल रहना सिखाती है हर तरह के हालात में। उसको लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, जो फेलियर्स होते हैं, जहाँ पे जिसके कारण स्ट्रेस आ सकता है, डिप्रेशन आ सकती है, जैसे ये टाइम ऐसा है इस समय डिप्रेशन आ सकती है, लेकिन अगर EQ आपका स्ट्रांग है तो किसी तरह से वो बच्चा कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। इनफैक्ट EQ आज मैं समझता हूँ 2020 के बाद आने वाले समय में जो सबसे बड़ा स्किल है दैट विल बी इमोशनल क्वोशंट, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जिस बच्चे का EQ स्ट्रांग होगा, मैं आजकल कोर्स करा रहा हूँ लोगों को ऑनलाइन, वेयर आई एम हेल्पिंग पीपल वर्क ऑन इमोशनल क्वोशंट। जिसका इमोशनल क्वोशंट होगा शानदार, जो हैंडल कर सकता है लाइफ को, ही और शी विल डेफिनेटली डू वेरी वेल इन लाइफ। हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब वो बात करेगा या बात करेगी तो वो ही विल और शी विल स्पीक, नॉट टॉक। स्पीकिंग क्या होता है? मीनिंगफुल डिस्कशन। टॉकिंग क्या होता है? फिलिंग द स्पेस, राइट। अब सवाल ये है, कुछ पेरेंट्स ने, मैंने उस दिन एक लाइव सेशन कर रहा था, तो एक पेरेंट ने सवाल पूछा, सर हम एक बच्चे का EQ कैसे बनाएं, इमोशनल क्वोशंट कैसे बनाएं। देखिए, इमोशनल क्वोशंट बनाने के लिए या इमोशनली बच्चे को इंटेलिजेंट करने के लिए जो स्कूल में किताबों में पढ़ाया जाता है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। मोबाइल टीवी से तो किसी भी तरह से आप इमोशनल इंटेलिजेंस सिखा ही नहीं सकते। फिर क्या किया जाए? क्या किया जाए ऐसा कि बच्चा अभी से बचपन से इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाए या उसका इमोशनल क्वोशंट बहुत स्ट्रांग हो जाए? सबसे पहली बहुत खूबसूरत आदत जो सबको होनी चाहिए दैट इज रीडिंग। आज लॉकडाउन का टाइम है, ना भी लॉकडाउन का टाइम हो तो घर में एक समय फिक्स कर लीजिए, उसको कहिए डियर टाइम। ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। कुछ 20, 25, 30 मिनट का, आधे घंटे का एक स्लॉट जिसमें हर कोई कुछ पढ़ेगा। अब आप समझिए, इफ अ चाइल्ड इज रीडिंग दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, तो उनके स्ट्रगल से, उनके संघर्षों से, उनकी बातों से जो वो सीखेगा या सीखेगी, वो उसको इमोशनली मैच्योर कर देगा। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये जो रैट रेस लग गई है बच्चों के बारे में, नंबर, मार्क्स, एकेडमिक्स, दैट इज़ नॉट इनफ। लाइफ में स्किल्स चाहिए, इमोशनल क्वोशंट चाहिए, एंड रीडिंग इज़ वन एरिया, one reason which can make a child emotionally very strong. Good hobbies इतनी, जैसे मैंने बोला हैबिट्स बहुत पावरफुल है, ऐसे ही हॉबीज़ भी बहुत पावरफुल है। मान लीजिए एक बच्चा चेस खेलता है, आप समझ सकते हैं उसका इमोशनल क्वोशंट कितना स्ट्रांग होगा। यहाँ तक कि एज सिंपल एज ए हैबिट लाइक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग करना भी बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग बनाता है, उसका इमोशनल क्वोशंट मजबूत बनाता है। तो एनकरेज योर चाइल्ड टू हैव सम हॉबी, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, चेस, व्हाटएवर इट में बी। न्यूज़पेपर रीडिंग तो हमने ऑलरेडी रीडिंग की बात की है, हाँ न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग के लिए। देन एक और चीज़ है स्पोर्ट्स। हर आदमी को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना है, लेकिन बच्चे को एनकरेज करिए। आजकल तो लॉकडाउन का टाइम है, तो इंडोर स्पोर्ट्स के लिए देखिए बहुत सिंपल, चेस या इवन अ वेरी बेसिक स्पोर्ट्स लाइक कैरम। कभी आपने नोटिस किया है उसके कारण बच्चा कितना फोकस करता है, कितना हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है और कितना वो कंसंट्रेशन सीखता है, राइट। सो ऑल स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को स्पोर्ट्स में करियर बनाना है, बट स्पोर्ट्स इतना बड़ा टीचर है। मैं खुद खेला हूँ, आई बिन ए क्रिकेटर एंड आई नो कि मैंने जो खेला, जो मैचेस खेले जहाँ पे हमने उस तरह का वो स्ट्रेस झेला, अगर हम हार फेस कर रहे थे या मैं बैटिंग करने गया, पहली गेंद पर मैं आउट हो गया, वो फ्रस्ट्रेशन हैंडल किया। ऐसा हुआ कि बॉल करा, बहुत अच्छी बॉलिंग करने के बावजूद आपको एक ओवर में 3 छक्के पड़ गए, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपने हैंडल किया, दैट मेक्स यू यंग एज पे वो आपको इमोशनली स्ट्रांग बना देता है, राइट। और लास्ट में जो और कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, प्लीज़ teach your kids to be spiritual. I am not talking about religion. मैं ये भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ। हम मंदिर में गए, मस्जिद में गए, चर्च में गए, भक्ति की, नो। गुरुद्वारे में गए, नो। I am talking about being spiritual. Now there is a difference between spirituality and religion. Spirituality आपको, जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन सिखाइए उनको ताकि उनका माइंड काम हो। ये जो आसपास
बैड इन्फ्लुएंसेस हैं, बुरे इन्फ्लुएंसेस आज के दिन हैं, दैट दे कैन स्टॉप दैट इंफॉर्मेशन, दे कैन ब्लॉक दैट इंफॉर्मेशन। तो स्पिरिचुअलिटी सिखाइए उनको, नॉट रिलीजन। अनफॉर्चुनेटली हमारा इतना रिच हमारा हेरिटेज है, इतना समृद्ध हमारा इतिहास है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, लेकिन आज हमारे यहाँ रिलीजन की बात ज़्यादा होती है। स्पिरिचुअलिटी सिखाइए। रिलीजन इज़ गुड, रिलीजन, आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन, मैं खुद रिलीजियस माइंडेड आदमी हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। और क्या चीज़ें हैं इमोशनल क्वोशेंट के अंदर जो आप एक स्टूडेंट की या एक बच्चे की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग बनाते हैं? वन इज़ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। जिसका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है वो ज़िंदगी में लोग उसकी तरफ आकर्षित होते ही होते हैं। उसका ऑरा अलग होता है, उसकी वाइब अलग होती है। डॉक्टर एलेक्स मेहरिया हैं, बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं कम्युनिकेशन के, वो कहते हैं कि जब आप बात करते हो तो 7% सिर्फ आपके शब्दों की ताकत है, 55% गोज टू योर बॉडी लैंग्वेज एंड 38% गोज टू योर वोकल वैरायटी, क्योंकि ये दो चीज़ें आपके शब्दों में जान भरती हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट स्किल फॉर टुडे इज इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। देखिए, आने वाले समय में वर्क एट होम बहुत बड़ी असलियत बनने वाला है, ठीक है। टाटा TCS ने बोला है कि उनके 6 लाख में से 4 लाख एम्प्लॉय अगले 1 साल तक घर से काम करेंगे। अब यहाँ पर कौन एक्सेल करेगा? जब आप ऑफिस में नहीं जा रहे, किसको क्या पता कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है? यहाँ पर आपके इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स तय करेंगे आप करियर में कितना आगे बढ़ते हैं, राइट। ठीक है, तो 3 मेजर स्किल्स हैं आज के दिन: इमोशनल क्वोशेंट, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज एंड इफेक्टिव इंटरपर्सनल स्किल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट में, करियर प्लानिंग। देखिए, करियर प्लानिंग 11वीं 12वीं के बाद शुरू नहीं होती, करियर प्लानिंग 9वीं 10वीं में होती है। आइडली आपको मेरे जैसे करियर काउंसलर के पास बच्चे को 10वीं में लाना चाहिए, उसकी असेसमेंट करनी चाहिए कि वो क्या स्ट्रीम ले, उसको क्या स्ट्रीम सूट करती है। देन अनदर वेरी बिग मिथ इन दिस कंट्री इज कि साइंस में, यानी कि मेडिकल नॉन मेडिकल में जो ऑप्शंस हैं वो कॉमर्स और आर्ट्स से ज़्यादा है। बिल्कुल गलत सोच है। इनफैक्ट कॉमर्स और आर्ट्स में आज ऑप्शंस इससे साइंस से ज़्यादा है। मैं आपको मेरे इस वीडियो में हम लिंक देंगे आपको, जिसमें मैं 12th आर्ट्स और कॉमर्स के विकल्पों के बारे में भी मैंने बात की है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट नाउ। तो आपको क्या करना है? स्मार्ट पेरेंटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन में क्या है, यूटिलाइज कीजिए इस टाइम को, बच्चे को पॉजिटिविटी दीजिए, लेट हिम और हर लर्न न्यू थिंग्स, encourage her for reading or him for reading, good hobbies, positive thinking, body language पॉजिटिव होना चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, और ये जितना मैं बता रहा हूँ आपको सब, ये सब बच्चे को हेल्प करते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम एक बहुत बड़े थिंकर हैं, वो ये कहते हैं क्वालिफिकेशंस डू नॉट मैटर, कॉन्फिडेंस मैटर्स। और ये बात सही है। आपकी क्वालिफिकेशन का क्या फ़ायदा अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? तो मैं आपको पुनः अनुरोध करूंगा, बी अ स्मार्ट पेरेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंजॉय द लॉकडाउन फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द किड्स, मेक श्योर दे आर डूइंग very, very well in life. Thank you so much. Have a great day.